हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी आइडियाज़। मैं गौरव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 2020 और 21 तक मार्केट में शेयर मार्केट में जो डीमैट अकाउंट की संख्या थी वो करीब करीब 2 करोड़ या 3 करोड़ के लगभग थी। ठीक है, और आज की सिनेरियो पे अगर हम देखें तो डीमैट अकाउंट की जो संख्या है, जो एनएससी ने या सेबी ने जो अपना रिपोर्ट निकाला, तो उसमें जो संख्या उन्होंने बताया वो 14 करोड़ के लगभग हम लोग का मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। मतलब कि पहले क्या था कि पहले ट्रेडिंग या शेयर मार्केट कुछ एलीट वर्गों के पास था, कुछ वर्ग ऐसे थे जो बस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, अब क्या है, अब धीरे धीरे ये लोगों तक पहुंच रहा है, आम जनता तक ये पहुंच रहा है। ये अच्छी चीज़ है, देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी चीज़ है और लोगों के पर्सनल इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत लोग प्रॉफिट कर रहे हैं और जो प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं वो अभी भी लगे हुए हैं मार्केट में कि कैसे प्रॉफिट किया जाए। तो इसी क्रम में आइए हम बात करते हैं कि जब नया ट्रेडर, जो बिगनर ट्रेडर्स होता है, वो जब ट्रेडिंग शुरू करता है, ठीक है, तो मोस्टली अब क्या है, लोग स्टॉक में ट्रेड करना उतना नहीं पसंद करते हैं अगर जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग का पता चल जाए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब स्टार्ट करते हैं जो बिगिनर होते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो उनको एक उनके डिस्प्ले पे नज़र आता है, उन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन किया, एफएनओ उन्होंने एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद वो इंडाइसेस समझ लेते हैं कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी किस में करना है, वो एक पे क्लिक करते हैं। किसी एक पे क्लिक करने के बाद उनको जो डैशबोर्ड पे या स्क्रीन पे जो दिखता है उनके मोबाइल के या कंप्यूटर के, उसमें जब वो ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं, किसी मान लीजिए बैंक निफ्टी के इंडाइसेस में ये ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं, तो उनको एक चीज़ दिखता है, दो चीज़ें दिखती तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे डेटा ओपन होके आते हैं, कुछ इधर राइट में कुछ चलता है, लेफ्ट में कुछ चलता रहता है। तो उसमें से दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको नज़र आता है जो बिगनर ट्रेडर्स हैं, वो है कॉल एंड पुट। तो आज हम अपने वीडियो के जरिए यही बताना चाहते हैं कि दरअसल वो कॉल एंड पुट क्या है और कॉल एंड पुट को कब लेना पड़ता है या उसे कब खरीदा जाता है। ठीक है, तो कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, आइए हम अपने ट्रेडिंग जो अकाउंट है मेरा, ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश करूँगा कि कॉल को कब लिया जाता है या पुट को कब खरीदा जाता है, या कॉल को कब खरीदा जाता है, कॉल को कब बेचा जाता है या कब पुट को भेजा जाता है। तो इसको हम अपने डिवाइस से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने डिवाइस पे। तो यहाँ पे मैंने ग्रो ओपन किया। ठीक है, तो ग्रो ओपन करने के बाद आपको अगर आपका क्या कहते हैं ग्रो ऐप है, तो यहाँ पे आपने ऑब्वियस से बात है कि आपने यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया होगा और आपने एफएनओ भी एक्टिवेट कर लिया होगा। तो यहाँ एक्टिवेट करते ही आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ऊपर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबसे ऊपर, फिन निफ्टी और निफ्टी 50। तो सब आइए चलते हैं हम पहले बैंक निफ्टी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्लिक करते ही ग्रो ऐप पे इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, इस तरह से इसका फ्रंट एंड दिखेगा। ठीक है, निफ्टी 50 यहाँ पे ये चल रहा है और परफॉर्मेंस नीचे, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो हमको क्या करना, अगर हमको ऑप्शन ट्रेड में, ऑप्शन चैन में ट्रेड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी 50 है, इस स्ट्राइक प्राइस जो भी प्राइस चल रहा है उसके जस्ट बगल में राइट साइड में हमको ऑप्शन चैन का एक बटन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये जो डैशबोर्ड ओपन होता है, तो डैशबोर्ड में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ऊपर पहले नवंबर 1, नवंबर 8, नवंबर 15, 22 ऐसे करके दिख रहा है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कॉल का ऑप्शन एंड पुट का ऑप्शन। एक तरफ कॉल का ऑप्शन है और यहाँ पे नीचे उसके प्राइस, अलग अलग प्राइस दे रखे हैं। ठीक है, और पुट ऑप्शन के नीचे भी अलग अलग प्राइस दे रखे हैं। तो अब हम कॉल ऑप्शंस को बाय कब करेंगे और पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे, ये जो हमारा सवाल है, ये बिगनर ट्रेडर जो हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो कॉल ऑप्शन क्यों खरीदें या कब खरीदें। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, मैं चलता हूँ। अब आप स्क्रीन पे हमारे देख सकते हैं। तो अभी मार्केट आप देख रहे हैं, अब मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, अब हमको मान लीजिए पैसे लगाने हैं। ठीक है, मुझे पैसे किस लिए लगाने, मुझे, मेरा व्यू है मार्केट में कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाने का मतलब मुझे क्या करना है, कॉल ऑप्शन को खरीदना है। ठीक है, तो एक जो नोट कर लीजिए आप इसको,
कि शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में या ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपका जो व्यू है या आपको मार्केट ऊपर जाने के लिए अगर पैसे लगाने हैं तो आप उस इंडाइसेस में कॉल ऑप्शन को परचेस करेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बाय किया, ये मेरा कॉल ऑप्शंस है, ठीक है। ये कॉल ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, क्यों? क्योंकि मेरा जो व्यू है वो व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि जब भी आपको मार्केट ऊपर जाने के लिए पैसे लगाने हैं, कि आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप वहाँ पे कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। जस्ट इसका उल्टा कि अगर हमको यहाँ से व्यू है मेरा कि मेरा ये यहाँ पे व्यू, मेरा ये रेजिस्टेंस का एरिया है और मेरा व्यू है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे को आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं पुट वाला ऑप्शन खरीदूंगा। ये पुट है, पुट का ऑप्शन मैंने 201 पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाय कर लूँगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको मार्केट में ऊपर जाने के लिए अगर हमको ऑप्शंस खरीदना है तो हम उसको कॉल खरीदेंगे, और मार्केट को नीचे ले जाने के लिए अगर हमको ऑप्शन खरीदना है तो वहाँ पे मैं पुट का ऑप्शन खरीदूंगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मार्केट को ऊपर जाने में हमको पैसे कमाने हैं तो हमको कॉल खरीदने हैं, और मार्केट में नीचे जाने के लिए हमको पैसे कमाने हैं तो वो मैं पुट खरीदूंगा, ठीक है। ये ऑप्शन बाइंग के लिए है, स्पेशली जो बाइंग करते हैं, सेलिंग नहीं, जो बाइंग करते हैं उनके लिए है कि कॉल को तभी खरीदा जाए जब मार्केट में हमारा व्यू हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, और पुट को तभी खरीदा जाए जब हमारा मार्केट में व्यू हो कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से आपने देखा कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे करूँगा, नीचे का जैसे मतलब नीचे जा रहा है तो मैं पुट खरीदूंगा। पुट खरीदने का मतलब कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मेरा यहाँ पे बनेगा। और जैसे ही अगर मेरा व्यू बना कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर को जाएगा, तो ऊपर के जाने के लिए मार्केट में हम क्या करेंगे, हम खरीदेंगे कॉल ऑप्शन को। तो कॉल ऑप्शंस को खरीदने का मतलब ये है कि हम मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पैसे लगा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए और मेरे पैसे बने, मेरे प्रॉफिट बने, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एक मैंने ग्रो ऐप में आप लोग को ये करके दिखा दिया कि मार्केट में जब भी आप मार्केट में आपका व्यू हो कि मार्केट अब ऊपर जाएगा तब आप कॉल ऑप्शंस को खरीदिएगा। अब जब भी मार्केट का आपका व्यू हो कि नीचे जाएगा तब आप वहाँ पे पुट ऑप्शंस को खरीद सकते हैं। आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने आप अपने सेटअप के हिसाब से कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कब कब हर 5 मिनट के बाद आप कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस आप ले सकते हैं, या 5 मिनट के अंदर भी ले सकते हैं, या आप ले के फिर बेच के फिर ले सकते हैं। मतलब कि आप जब मार्केट चल रहा है तो आप कभी भी कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस को खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मार्केट में आपको ऊपर जाने के लिए ट्रेड लेना हो तो आप कॉल खरीदेंगे, नीचे जाने के लिए लेना हो तो आप पुट ऑप्शंस खरीदेंगे। तो ये बिगिनर ट्रेडर्स के लिए ये बहुत इजी या जो मेन जो प्राइमरी नीड होती है समझने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ये मैंने उनको बता दिया कि अगर मार्केट में आपका व्यू ऊपर के लिए हो, ऊपर के लिए ख़रीदना है तो आप कॉल खरीदेंगे, नीचे के लिए ख़रीदना हो तो पुट खरीदेंगे। तो कैसा रहा ये वीडियो? आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग को समझ में आया होगा कि हम इस चीज़ को अगर मैं बिगिनर हूँ तो मैं इस चीज़ को कैसे कॉल एंड पुट को क्यों खरीदूंगा, कैसे खरीदूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे अपने बिगिनर ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया।